तो आप सभी चैनल पर वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबों को बता देना चाहते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक पेपर दिख रहा होगा। पेपर के माध्यम से छपी खबर ने जो है कि जाड़े और ठंड के इस मौसम में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के बीच एक गर्मी लहर दौड़ा दी है। गर्माहट आई है संविदा कर्मचारियों के बीच, आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच, क्योंकि खबर प्रकाशित हुई है कि 2026 में संविदा कर्मियों का वेतन एक बार फिर बढ़ेगा। और खबर इधर उधर से नहीं आ रही है, खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से प्रकाशित हुई है। और खबर जो है कि बिहार सरकार से जुड़ा हुआ जो है, और उस खबर के माध्यम से जो है कि आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि कल ही आजीविका मिशन के तहत कार्य करने वाले हजारों के संख्या में संविदा कर्मचारियों का बिहार के विकास आयुक्त की नेतृत्व वाली कमेटी ने वेतन बढ़ा दिया है, जिससे संविदा कर्मियों में उम्मीदें और बढ़ गई है। और संविदा कर्मी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार की नई नवेली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष संविदा कर्मियों को वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वेतन वृद्धि करेंगे, एक बार फिर वेतन बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। तभी ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही है, अखबारों में आ रही है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही इन खबरों से जो है कि तमाम संविदा कर्मचारी काफी जो है कि उत्साहित है। तो खबर इसके संबंध में सिर्फ अखबार से ही नहीं, खबर हमारे सूत्रों के हवाले से भी प्राप्त हुई है। बिहार में लाखों संविदा कर्मी वर्षों से वेतन वृद्धि, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की मांग करते आ रहे हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयानों और सरकारी हलकों में चल रही चर्चाओं के बाद यह मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। खासकर जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, आईसीडीएस विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के बीच नई उम्मीद जगी है। सरकार की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि संविदा कर्मियों की आर्थिक स्थिति, कार्यभार और महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या लाखों में है। ये कर्मी राज्य की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वेतन अपेक्षाकृत कम है, नियमित कर्मियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा सीमित है। महंगाई बढ़ने के साथ संविदा कर्मियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ा है। यही कारण है कि वेतन वृद्धि की मांग समय समय पर जोर पकड़ती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के कार्यक्रमों में, बैठकों में यह स्पष्ट किया है कि सरकार संविदा कर्मियों की भूमिका को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। हालांकि अभी तक किसी अंतिम वेतन वृद्धि की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जीविका कर्मियों के और आजीविका मिशन से जुड़े हजारों कर्मियों के वेतन वृद्धि की अधिसूचना कल जो है कि जारी हुई है, जिसमें विकास आयुक्त के द्वारा वेतन वृद्धि किया गया है। सरकार इस विषय पर विमर्श के चरण में है। वर्ष 2025 बिहार के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास योजनाओं की गति, सामाजिक कल्याण और कर्मचारी संतुष्टि, इन सभी पहलुओं पर सरकार की नजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि संविदा कर्मियों के वेतन में सुधार से योजना के क्रियान्वयन में गति आएगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, प्रशासन और फील्ड स्तर के बीच तालमेल मजबूत होगा। जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े संविदा कर्मियों ने सरकार के संकेतों का स्वागत किया है। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन वृद्धि समय की मांग है, इससे कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, पलायन और असंतोष में कमी आएगी। हालांकि संगठनों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अधिकारी का आदेश आने तक इंतजार करेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि संविदा कर्मियों के वेतन में संतुलित वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाले बिना संभव है, बशर्ते इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार पारदर्शी, स्पष्ट मानक और विभागवार संरचना इस प्रक्रिया को सफल बना सकती है।
कहने का मतलब है कि कल जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार आजीविका मिशन से जुड़े लाखों संविदा कर्मियों का वेतन कल बढ़ाया गया है। जी हाँ, लाखों के संख्या में। और आपको बता देना चाहते हैं कि विकास आयुक्त ने बढ़ाया है। तमाम विभागों के जो प्रधान सचिव थे उनकी मौजूदगी में बढ़ी है। उससे जुड़े हुए पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। सरकार की ओर से जो है कि फिलहाल इस निश्चित प्रतिशत की घोषणा की गई है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार बिना पूर्व वित्तीय समीक्षा के निर्णय नहीं लेने वाली। यही कारण है कि आधिकारिक स्तर पर विचाराधीन और समीक्षा के बाद निर्णय और उचित समय पर घोषणा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविदा कर्मियों की उम्मीद है कि वेतन वृद्धि महंगाई के अनुरूप होगी, भुगतान समय पर होगा और भविष्य में सेवा शर्तों में भी सुधार होगा। कई कर्मियों का कहना है कि केवल वेतन नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी उतना ही जरूरी है। यदि 2026 में संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि होती है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, कर्मचारियों की कार्यनिष्ठा में वृद्धि, सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसा और मजबूती। हालांकि इसके स्पष्ट नीति और समयबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक होगा। 2026 में बिहार सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर विचार किया जाना एक महत्वपूर्ण संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों से यह साफ है कि सरकार इस वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर रही। हालांकि अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन मौजूदा चर्चाएं और संकेत संविदा कर्मियों के लिए उम्मीद की किरण जरूर है। आने वाले समय में सरकार का यह कदम बिहार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा। और इसी से जुड़ा हुआ जो है कि अखबार में खबर प्रकाशित हुई है, जिसका जो है कि हम आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको जो है कि संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक कर्मी है, तो आपके लिए खबर अच्छी है। बिहार सरकार आपको लेकर जो है कि बयान दे रही है, जिसका परिणति वेतन वृद्धि के रूप में हो सकता है। और चूंकि जो है कि कल हुई भी है, तो खबरों को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।